हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल लॉस्ट टू डिस्कवर। आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो आई है उस जगह से जिस जगह ने हमें कोरोना दिया। जोक्स अपार्ट, चाइना ने 2-4 अच्छी चीज़ें भी की हैं तो उसके लिए उन्हें अप्रिशिएट कर देना चाहिए। जैसे कि इन्होंने दुनिया को स्प्रिंग रोल्स दिए। अब ये डिश दुनिया के जिस भी कोने में गई उस जगह की कुजीन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गई। वैसे ये इंडिया में भी आई, लेकिन इंडिया में कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गई अपनी 3 इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ की वजह से। पहली, ये फ्राइड होते हैं। दूसरी, ये क्रिस्पी होते हैं। एंड थर्ड, अलॉन्ग विद द चटनी, ये स्पाइसी और चटपटे भी होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें इंडियंस की जान है। और अगर ये तीनों चीज़ें किसी एक ही डिश में मिल जाएं, जो कि है स्प्रिंग रोल्स, तो फिर इंडियंस को जैसे जन्नत ही मिल गई। तो चलिए फिर चलते हैं मेरी किचन में। और हाँ, एक चीज़ और, अब जैसे मैं आपको ये रेसिपी देने जा रहा हूँ स्प्रिंग रोल्स की, तो इसमें मैंने आपको स्प्रिंग रोल्स की शीट्स भी बनाना सिखाया है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, मार्केट से शीट्स खरीदी, स्टफिंग की, फ्राई किया, वीडियो बनाई और यूट्यूब पे डाल दी। लेकिन मैं आपको वो हर चीज़ बता रहा हूँ जो डिटेल में आपको काम आएगी, है ना। आप घर में बना सकते हो, हेल्दी बना सकते हो, आपको कुछ भी बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं। तो मेहनत लगती है इसमें, हफ्ता लग जाता है मुझे एक वीडियो के कंटेंट को बनाने में। तो एक लाइक करने में तो कुछ नहीं जाता, बाकी सब्सक्राइब करना ना करना वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप कर सकते हैं, है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्प्रिंग रोल्स की फिलिंग तैयार कर लेंगे। एक बाउल ले लेंगे और उसमें सारी सब्जियां डाल देंगे। मैंने शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और गाजर ली है। आप बीन्स वगैरह भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब आता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप। हमें इन सब्जियों में से पानी को अच्छी तरह से निकाल लेना है। इसमें हम 1 बड़ा चम्मच नमक डाल देंगे और सारी सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इन सभी सब्जियों को 15 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। चलिए इतनी देर में हम तैयार कर लेते हैं अपने स्प्रिंग रोल शीट्स के लिए बैटर। एक बाउल ले लेंगे, उसमें हम 1 कप कॉर्नफ्लावर डाल देंगे, 1 कप मैदा, 1 चम्मच नमक डाल देंगे। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी की कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। बस हाँ, याद रखना कि जो बैटर है हमारा वो पतला बनना चाहिए। देखिए बैटर हमारा एकदम पतला हो चुका है, बिल्कुल पानी की तरह। अब हम तैयार कर लेते हैं हमारी स्प्रिंग रोल शीट्स। एक पैन ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर टिश्यू से क्लीन कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो ऑयल है वो पूरे सरफेस पे एक तरह से स्टिक कर जाएगा और जब हम अपनी शीट्स को निकालेंगे तो वो चिपकेंगी नहीं। अब हम अपने पैन में बैटर डाल देंगे। याद रखना, बैटर डालते ही इसे हिला देना ताकि जो हमारा बैटर है वो चारों तरफ अच्छी तरह से फैल जाए। और उसी टाइम जो एक्स्ट्रा बैटर हमारे पैन में बचेगा उसे तुरंत निकाल देना, वरना हमारी शीट्स मोटी बन जाएंगी, जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। स्प्रिंग रोल की शीट्स एकदम पतली होनी चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पेपर की तरह। जब हमारा पैन शीट्स को साइडों से छोड़ देगा उस मोमेंट पे हम अपनी शीट्स को निकाल देंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना, हमें शीट्स को निकालने के लिए कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी, हमें अपनी फिंगर्स के साथ ही इसको निकालना है। तो बहुत ध्यान से, क्योंकि पैन भी गर्म होगा। देखिए इस तरह से हम अपनी शीट को निकाल लेंगे और निकालने के बाद याद रखना, एक प्लेट ले लेना, उस पर कॉर्नफ्लावर डाल देना और उसके ऊपर से हम अपनी शीट डाल देंगे।
और शीट डालने के बाद इसके ऊपर हम दोबारा से कॉर्नफ्लावर डाल देंगे और इसी तरह से हम अपनी सारी शीट्स को इसके ऊपर रख देंगे। अगर आप शीट्स के बीच में कॉर्नफ्लावर नहीं डालोगे तो शीट्स चिपक जाएंगी, आप इसे बाद में निकाल ही नहीं पाओगे। तो चलिए फिर अब हमारी शीट्स तो तैयार हैं, चलते हैं अपनी फिलिंग की तरफ। एक पतला सा कपड़ा ले लेंगे और उसमें हम वो सब्जियां डाल देंगे जो हमने 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखी थी। अब हम इस कपड़े को अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे और इसमें से सारा पानी निकाल देंगे। तो चलिए फिर अब हमारा सब्जियों में से पानी निकालने का टास्क पूरा हो गया है। अब हम तैयार कर लेते हैं अपनी फिलिंग। एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें लगभग 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। फ्रेशनेस के लिए इसमें थोड़े से स्प्रिंग अनियंस डाल देंगे। एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, प्याज को हमने ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। इसी स्टेज पे हम इसमें शेजवान सॉस डाल देंगे। अब हम इसमें टोमेटो केचप डाल देंगे जो बिल्कुल ऑप्शनल है। लगभग आधा चम्मच रेड चिली सॉस। अब हम डाल देंगे 1 चम्मच सोया सॉस। इसे मिस मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसमें अपनी सारी सब्जियां डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने अपनी सब्जियों को सॉसेस के बाद में इसलिए डाला सो दैट हमारी सब्जियां ओवर कुक ना हो जाएं, क्योंकि ओवर कुक होने के बाद सब्जियां और पानी भी छोड़ सकती हैं। तो बस अब हमारी फिलिंग भी तैयार है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे या फिर फैन के नीचे रख देंगे। अब आप पूछेंगे कि क्या फिलिंग को ठंडा करना ज़रूरी है? तो जी हाँ, बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फ्राई करते टाइम आपके जो स्प्रिंग रोल्स हैं वो फट जाएंगे। चलिए जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम अपना एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं, जिसे यूज़ करके हम अपनी स्प्रिंग रोल की शीट्स को चिपकाएंगे। एक कटोरी ले लेंगे और उसमें 2 से 3 चम्मच मैदा डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेंगे और इसका एक हार्ड सा पेस्ट बना लेंगे। देखिए बिल्कुल ऐसा। तो चलिए फिर अब हम अपने स्प्रिंग रोल शीट्स की फिलिंग कर लेते हैं। शीट्स को पैक करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको मेरा तरीका सही लगता है तो आप इससे कर सकते हैं। अगर आपको कोई और तरीका आता है तो आप उससे भी कर सकते हैं। हमने फिलिंग को बीच में डाला और साइड्स को खाली छोड़ दिया। फिर साइड्स को फोल्ड कर दिया एंड देन 2 से 3 बार अपनी शीट को फोल्ड कर दिया। लास्ट में थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, उस जगह पे हम अपना तैयार किया हुआ पेस्ट लगा देंगे। एंड देन उस पार्ट को अपने रोल के ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो चलिए फिर अब हम अपने स्प्रिंग रोल्स को फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से पहले हमें याद रखना है कि हमें इसे 2 स्टेप्स में फ्राई करना है। पहले स्टेप में तो हमें तेल को ज़्यादा गर्म बिल्कुल नहीं करना, जस्ट हल्का गर्म बहुत है। और फिर सेकंड स्टेप है, हमने ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है और फिर उन्हीं स्प्रिंग रोल्स को
दोबारा से फ्राई करनी है। अब ये करने का हमारा मेन रीज़न है कि फ्राई करने के बाद हमारे स्प्रिंग रोल्स के ऊपर बबल्स ना आ जाएं। आपने देखा होगा जब भी हम घर पे स्प्रिंग रोल्स या समोसे बनाते हैं तो उसमें बबल्स आ जाते हैं हमारी आउटर लेयर के ऊपर, वो नहीं आएंगे अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे। देखिए अब हमारे रोल्स हल्के फ्राई हो चुके हैं। अब हम अपने ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म कर लेंगे ताकि इसमें रोल्स को डालते ही वो फ्राई हो जाएं। देखिए अब हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें हाफ फ्राई किए हुए रोल्स को डाल देंगे। देखिए इनमें हल्का ब्राउन कलर आ गया है, मतलब ये फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए फिर आज मैं आपको एक टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि ये सच में क्रिस्पी हुए भी हैं या नहीं। तो ये देखिए मैं आपको आवाज़ सुना देता हूँ इनकी। अब आप ही बताइए कि ये क्रिस्पी हैं या नहीं। चलिए हम कटिंग करके भी देख लेते हैं। ध्यान से सुनिए इस साउंड को, है ना क्रिस्पी। चलिए मैं आपको इन्हें अंदर से भी दिखा देता हूँ, इनकी फिलिंग कितनी परफेक्ट है एंड अंदर से भी अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। तो चलिए फिर बढ़िया सी प्लेट सजाइए, खुद भी खाइए और अपने गेस्ट को भी खिलाइए।